हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम फॉर यू पर। और आज हम कराने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का 2 अप्रैल 2016 में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है। तो ये दीवार है, ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये यहाँ पर ये 6 डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। आपसे पूछा गया है कि दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, मतलब ये। तो देखिए कर्ण दे रखा है और आधार मुझे ज्ञात करना है। तो लाल बटे का आपको सबको पता होगा। तो कर्ण और आधार का रिलेशन कहाँ निकलता है? कॉस में। कॉस 60 बराबर, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1/2। आधार है x और जो है कर्ण है 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है यदि 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं, इनका योग 320 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 यूनिट ये रहा, 5 यूनिट ये रहा और 7 यूनिट ये रहा। अगर मैं इनका योग देखता हूँ तो 4 5 9 9 4 16 यूनिट बराबर 320। तो काटूंगा तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो आएगा 20। मुझे सबसे छोटी क्या है? 4 और सबसे बड़ी क्या है? 7। तो इनका योग ज्ञात करना है। तो 7 और 4 कितने हो गए? 7 और 4 हो गए 11 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 11 यूनिट का मान 220। तो मेरा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। यदि उनके काम करने का जो दर है क्षमता का, वो कितना दे रखा है? 8:5। मतलब दोनों, ये 8 यूनिट काम करता है और ये 5 यूनिट। तो टोटल मिलाकर एक दिन में ये 13 यूनिट काम करते हैं। और कितने दिन का काम है? 40 दिन का। तो एक ही दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। तो 40 दिन में कितना हो जाएगा? 13 × 40। अब ये बोल रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए की क्षमता क्या है? 8 यूनिट है। तो इसमें मैं 8 का भाग दे दूंगा। तो कटेंगे 8 पंजे 40, 13 पंजे 65। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है, एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना है? समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 30 है। यदि आधार, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 अधिक है, मतलब आधार x है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इससे 7 अधिक, मतलब x + 7। अगर मैं इसका क्षेत्रफल देखता हूं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर कितना आना चाहिए? 30। तो आप देखिए इसमें आप वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू से आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो a का मान 5, 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12 पंजे 60 और 60 को 2 से काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30। तो इधर 30 राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको अगर ऑप्शन से करते हो तो आपको बेटर टाइम जो है वो कम लगेगा, साथ में ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और इनका अनुपात जो है वो 7:2 दे रखा है। तो अगर मैं इनका अंतर देखता हूं तो 5 यूनिट का अंतर है और ऐसे अंतर कितना है? 50। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 10। तो 1 यूनिट 10 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसको अगर मैं x से गुणा करता हूं तो 7x पहली संख्या, 2x दूसरी संख्या। तो इनका मैं देखता हूं तो 7 दूनी 14 और x² और x का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100। तो 100 को 14 को गुना करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1400। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 31, चक्रवर्ती ब्याज से 80,000 रुपये 2 वर्ष में 40%। तो देखिए 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज देखें तो पहले का 20, दूसरे का 20, ये हो गया 40%। और 2 वर्ष का निकालते हैं तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? r²/100। तो r कितनी है? 20 का स्क्वायर बटे 100, मतलब काटा तो 4। मतलब जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो अंतर आएगा वो कितना परसेंट का आएगा? 4% का। तो मतलब साधारण ब्याज
40% हो रहा है 20-20 करके, और चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आएगा कितना 4%, तो मतलब टोटल मिला के 44% जो है इंटरेस्ट इसका बनेगा। तो मैं अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि इसकी वार्षिक ब्याज दर से आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, मिश्र धन निकालना है इसका, सॉरी। तो देखिए मिश्र धन मतलब 100% तो था ही और 44% और आ गया, तो टोटल मिला के 144% आ गया किसका, 80,000 का। और इसमें बटे में क्या कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 00। तो देखिए आपका 8 चौक 32, तो लास्ट में 200 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आपका डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत है नहीं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। साधारण ब्याज 20-20 की दर से 2 साल का हो गया 40%, और 20 × 20 r²/100 से जो चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा लगता है वो आ जाएगा। तो टोटल मिला के 44%, 100 मूलधन था 44 ब्याज, तो टोटल मिला के कितना हो गया मिश्र धन 144%। तो आप 80,000 का जो है 144% निकालेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लीजिए पिता की आयु x है और ये 26 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र छोटा होगा कितना 26, तो ये हो गया पुत्र की आयु और ये होगी फादर की आयु। तो आप देखिए 3 वर्ष बाद, तो ये भी 3 वर्ष बाद में 3 वर्ष प्लस हो जाएगा और ये भी 3 वर्ष प्लस हो जाएगा। अब अगर इसमें काउंट करूं तो भाई जो पिता है वो पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना ज़्यादा है, तो मैं इसको 3 से गुना कर देता हूं। तो देखिए आप 3x हो गया और यहाँ से कितना आ जाएगा 23, 26 प्लस माइनस के और प्लस के 3 करूँगा तो माइनस के 23, और इसको मैं 3 से गुना करूँगा तो 3 × 9 और 3 दूनी 6। ये इधर आए, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 69 और 3 मिलके कितने हो गए 72। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x में से 1x गया तो कितना x बचा 2x, और x का अगर मैं मान निकालूंगा तो 2 का भाग दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 36। जो है पिता की जो आयु आए वो कितनी आ जाएगी 36। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको x वही मानिए जो आपसे पूछा गया है। मैंने x पिता की आयु को माना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पिता की आयु पूछी गई है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। मैथ के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि 3% अधिक करते हैं, मतलब 1 वर्ष में 3% ज़्यादा मिल रहा है, तो 6 वर्ष में कितना मिल जाएगा 18% मिलेगा। तो 900 रुपये अधिक मिलते हैं। तो परसेंट में बात करें तो 18% ज़्यादा मिल रहा है, और रुपए में बात करें तो 900 रुपये, मतलब 18% किसके बराबर है 900 रुपये के। तो 1% किसके बराबर हो गया 18 का भाग दे दीजिए आप 50 के। ये पूछ रहा है कि भाई मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना परसेंट होता है 100%, तो 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा 5000। तो अपना जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए दो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 9 पंजे 45, एलसीएम लीजिए, 9 दूनी 18 और क्रॉस गुना कीजिए 5 दूनी 10, बटे भाग का मतलब बटे 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 क्रॉस गुना करने पर और 50 25। तो देखिए 45 से 45 कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 28, और यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और 5 13 का 3, 80 लगी 1 2 2 4, तो 28/43 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है, मतलब पी की क्षमता जो है ज़्यादा है। अगर हम क्षमता की बात करें तो क्यू से ज़्यादा है, मतलब अगर ये एक काम करेगा तो दुगनी है, तो ये कितना काम कर देगा 2 काम कर देगा। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में करते हैं, तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है। टोटल मिला के एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक करते हैं 22 दिन तक करते हैं। तो टोटल मिला के 66 यूनिट काम हो गया। क्यों अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई क्यों एक दिन में एक काम करता है, तो 66 काम कितने दिन में करेगा 66 दिन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
43। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुनी है। यदि इन संख्या में 23 जोड़ दिए जाएं तो अपने अंकों का 7 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है और आपको केवल संख्या ही पूछी है तो आपके बेटर रहेगा अगर आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो आप देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, इन 24 इनके अंकों का योग 6, तो 6 चौक 24 मतलब पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो इसमें 27 जोड़ दो, 24 में 27 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 51। क्या इनके अंकों का योग 7 गुना इसके बराबर है? तो 7 × 42 भाई बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना कैंसिल। 12 अंकों का योग 3, 3 पहली कंडीशन 4 या 12 तो 12 ही है, ये बिल्कुल पहली कंडीशन संतुष्ट है। इसमें 27 जोड़ दिए, 12 + 27 तो 9, 3 इनका अंकों का योग 3 आ रहा है। क्या 7 गुना इसके बराबर है क्या? तो 21 हो रहा है, यहाँ 39 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। 48 की बात करें तो इनके अंकों का योग 12 और 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48, मतलब पहले वाली जो कंडीशन है वो हो रही है संतुष्ट। तो आपको पहली वाली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। सेकंड वाली देखिए आप, 48 + 27 कीजिए आप, क्या हो रहा है 75। 48 क्या इनके अंकों का योग 12 × 7 इसके बराबर है क्या? तो आप देखेंगे ये बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नंबर कैंसिल हो जाएगा। लास्ट बचता है डी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप कर भी सकते हो। 36 तो 9 हो रहा है, 9 चौक 36 पहली कंडीशन संतुष्ट है। 36 में 27 जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है 63, और अंकों का योग 9 हो रहा है, 9 को 7 से गुना करूँगा 9 × 7 = 63, तो दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा x और y दो दे रखे हैं आपको, और दोनों में ये बोल रहा है कि भाई x से y जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, और फिर y से x आता है। यदि नाव की चाल 40 है और धारा की चाल 10 है, तो देखिए अब विरुद्ध जाएंगे तो चाल घटेगी, क्योंकि अपन अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो घटा दो। तो जाते टाइम तो चाल कितनी है 30, और आते टाइम क्योंकि धारा के साथ में हैंगे तो चाल हो जाएगी ज़्यादा, तो 40 + 10 बराबर हो जाएगा 50। तो जाते टाइम तो 30 है और आते टाइम 50 है। अगर ऐसे दे रखा हो कि भाई इनकी औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको 2ab / a + b वाला फॉर्मूला लगाना है। ए मतलब पहली चाल, ये दूसरी चाल, तो 2 × a का मान है 30, b का मान है 50, और 30 और 20 50 करूँगा 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 × 5 = 75/2। अगर मैं इसका आधा करता हूँ 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। इसके बारे में बात करते हैं। P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 2 घंटे मतलब ये 2 घंटे में 70 किलोमीटर, ये लीजिए। तो टोटल मिला के इसकी क्या औसत चाल ज्ञात करनी है, तो 3 घंटे में कितना चल गया ये, तो देखेंगे आप 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो आप 3 का भाग दीजिए, 6 12, 6 3 18, 1 बचा, 3 3 9, तो 63 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। तो P एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 1380 में बेचता तो मतलब ये कितने लाभ कमा रहा है, 180 रुपये कमा रहा है ज़्यादा। 1200 में खरीदा, 1380 रुपये में बेच दिया, तो मतलब इसको परसेंटेज में काउंट करें तो परसेंटेज में देखेंगे तो 6 12, 6 3 18 और 6 दूनी 12 करेंगे तो 15% लाभ कमा रहा है। वैसे कितना कमा रहा था 10%, तो ये पूछ रहा है कि इसमें प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो गई, तो पहले 10 कमा रहा था अभी 15 कमा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब 5% की वृद्धि हो गई, ये अपना हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 51। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब है कि बहुत बार आया हुआ, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो ऑप्शन नंबर से देखिए आप 73 है, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या है, तो ऑप्शन देखिए 73 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ये 1 बार और ये 2 बार, तो ये आ रहा है 2 बार। 74 देखिए 74 यहाँ पर 1 बार
2 बार, और कहीं तो ये भी 2 बार। 75 देखिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये आ रहा है 3 बार। 72 आ रहा है 1 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही उसका क्या होता है, बहुलक। तो इस टाइम पे सी मतलब 75 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 54। दो संख्याओं का HCF और LCM ये दे रखा है। एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप तो HCF कितना दे रखा है 7, LCM कितना दे रखा है 252। और अगर एक संख्या निकालनी हो तो दूसरी संख्या का भाई ये गुणा में है तो इधर भाग में चल जाएगा। तो एक संख्या 28 दे रखी है तो ये भाग में चल जाएगा। 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 4 तिया 12। तो जो सेकंड संख्या वो आ जाएगी 63। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 63, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं तो यहाँ पर है 2 अंकों की एक संख्या का योग 13 है। यदि इन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घटती है। यदि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 अंकों की संख्या, ऑप्शन से कीजिए इसको आपको। तो पहला जो कंडीशन दे रखी है कि अंकों का योग 13 है, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 13 है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 13, इसका भी 13 है, इसका भी 13 है और इसका भी 13 है। तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, इसका एक ऑप्शन से भी कर सकते हो। और सेकंड तरीका ये है कि अंकों का योग हमेशा जब भी पलटते हैं मतलब उल्टा करते हैं, अंकों के योग को चेंज करते हैं, तो जो अंतर आता है वो 9 की फॉर्मेट में आता है, मतलब 9 के गुणज में आता है। तो अगर अंकों का योग 2 है तो 18 अंतर रहेगा। अंकों का योग 3 है तो 27 अंतर रहेगा। अंकों का योग अगर 4 है, उन दोनों अंकों में डिफरेंस अगर 4 का है, तो जो अंकों पलटने पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 36 का। तो इस टाइम पे अपने अंकों का योग 27 घट जाती है, मतलब 27 अंतर है। तो मतलब अंकों का योग उसमें कितना होना चाहिए 3। अंकों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए 3। तो आप देख लीजिए इन ऑप्शनों में अंकों के योग में डिफरेंस कितना है। तो देखिए 8 और 5 यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, यहाँ पर डिफरेंस है 1 का। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, इसमें भी 3 का है। अब आप देखिए अंक पलटने पे संख्या घट रही है, तो मतलब पहले बड़ी थी अब छोटी हो गई है। बदलने के बाद में पूछिए तो बाद में छोटी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी छोटी हो गई है घटाने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पी की लंबाई 5 फुट है और इसकी जो है ध्यान दिया जाएगी, इसकी परछाई जो है 7 फीट है। मतलब एक पी की जो लंबाई है ओरिजिनल वो 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि भाई जो उसकी परछाई बन रही है वो 7 फीट की बन रही है। और इसी तरीके से जो स्कूल की इमारत की जो परछाई है वो 42 फीट की है। तो आपको निकालना है कि इमारत की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपको 2 सेम टाइम की बात करेगा। तो उसमें क्या करेगा कि भाई जो ओरिजिनल और परछाई का जो अनुपात पाया जाएगा वही दूसरी वस्तु में भी ओरिजिनल और परछाई का अनुपात दोनों बराबर पाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पी की ओरिजिनल हाइट थी 5 और परछाई है कितनी 7। तो यहाँ पर ओरिजिनल अनुपात ज्ञात करना है। तो ओरिजिनल हाइट आ गई x और परछाई कितनी आ गई है 42। काटोगे तो 6 बार, 6 पंजे 30, तो x का मान 30 आ गया। मतलब जो इमारत है वो कितने फीट लंबी है 30 फीट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 160 रुपये का 10% छूट दे दी, मतलब इसका कितना परसेंट में बेच दी 90% में। अब बेचने के बाद में भी 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 100 में खरीदी और 120 में बेची। तो ये किसके बराबर हो गया 120% के बराबर हो गया। आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके बराबर होता है 100% के बराबर। आप दोबारा देखिए 160 अंकित मूल्य था, 10% छूट पर बेची, मतलब इसका कितना बेच दिया उसने 90% पे।
तो 100 में से 10 गया तो 90% निकाल लिया। और ये किसके बराबर है भाई, 20% लाभ के लाभ पर बेचा है, मतलब 100 में खरीदी थी और 120% का लाभ, मतलब 120% में बेची तो 120%। निकालना कितना परसेंट है, क्रय मूल्य मतलब 100%। तो आप काटेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, काटिए आप, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, और 4 तिया 12 और 3 जीरो की सॉरी 00। तो एक दुकानदार ने अंकित मूल्य 160 रुपये किया, उस पर 10% की छूट देने के बाद में क्रय मूल्य पर उसने 20% का लाभ कमाया। मतलब 160 10% छूट देने के बाद में उसने 90% में सेल करी, और ये 20% लाभ मतलब 100 में खरीदी थी और 120% लाभ के साथ में टोटल मिला के उसने 120% पे सेल कर दी। तो ये 120% के बराबर हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदी थी 100% में, तो 100% हमें ज्ञात करना है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा मैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और ये 3 बार, तो 4 तिया 12% निकालनी है तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 120 रुपये उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 0.0081/09 ये है, 2 अंक बाद में पॉइंट है तो ये 2 अंक पॉइंट से ये इधर खिसक जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो कितने अंक बाद में पॉइंट है, 3, तो आपका डायरेक्ट आंसर यही होना चाहिए क्योंकि इसी में केवल 3 अंक बाद में पॉइंट है। और अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो जो आंसर रहेगा वो 0.009। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 76। 12 मीटर 17 मीटर लंबे खंबे जमीन से सीधे खड़े हैं। ये 12 मीटर है और ये 17 मीटर है। इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये पूरा 17 है, यहाँ पे से 17 में से 12 गया तो ये बचा 5, ये 12 है तो ये भी 12 है। अगर आप पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो 5 12 और ये बन जाएगी आपको 13। तो जो शीर्षों की लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 13। पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, 90 मेज का क्रय मूल्य इतना 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, जो बीच में दिए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपये। तो कोई वस्तु 60 में खरीदी और 90 में बेची तो मतलब 30 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 60 × 100, तो आप जानते हैं डायरेक्ट निकल रहा है 50%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चद्दर के कोनों को 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 4 कोने काट लिए जाते हैं, तो बनी हुई चद्दर से एक बॉक्स बनाया जाता है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी जो लंबाई है 45 और चौड़ाई है 35। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के वर्गाकार 4 कोने जो है काट लिए, ये 5 5। तो यहाँ से ये 5 कम हो गया, यहाँ से ये 5 कम हो गया, तो ये कितना बच गया 35, भाई 10 कम हो गया। यहाँ से भी 5 कम हो गया, यहाँ से 5 कम हो गया, तो 35 में से 10 गए तो यहाँ पर कितना बच गया 25। तो अगर मैं मोड़ूंगा तो यहाँ पर ये जो हाइट है वो ये जो दूरी है वो हाइट में चेंज हो जाएगी, मतलब हाइट इसकी कितनी आ जाएगी 5। इसका आयतन निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आप देखेंगे
तो देखिए 25 पंजे 125 और 125 को 35 से गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 4375, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 20 के प्रथम 20 गुणा 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है इन संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच में जो संख्या आती है वही। तो देखिए 20 संख्या की अगर बात करें तो इस संख्या के इधर की साइड में 9 ले लेता हूँ, इधर की साइड में 9 ले लेता हूँ, तो 20 में से 18 तो हो गई। बची दो संख्याएं, दो कौन सी, 9 गुणज तो इधर गए, एक तो 10वां गुणज बता और एक बचा 11वां गुणज। बात आ रही है। उसके बाद में देखिए किसके, 8 के, तो 8 को इससे गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 80 और 8 को मैं अगर इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 81 और इनका एवरेज निकालने के लिए जोड़ के 2 का भाग दूंगा, तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 84। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 देखिए x393 11 से भाजित है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 11 का भाजकता का नियम आपको पता है भाई, इन एक छोड़ के एक अंकों का योग या तो 11 से भाजित होना चाहिए, अंतर सॉरी, एक छोड़ के एक अंकों के योग इन दोनों कैटेगरी में जो अंतर होगा वो 11 से भाजित होना चाहिए। तो अगर ये देखेंगे तो 3 और 3 6 हो रहा है और ये देखेंगे तो 9 प्लस, इनका अंतर देखेंगे तो 9 प्लस x हो रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर x का मान क्या रखूँ कि इन दोनों का अंतर क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो देखिए 6 में 11 जोड़ूंगा तो आ रहा है 17, तो मतलब इस संख्या का योग होना चाहिए 17, तो x का मान कितना होगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x का मान कितना होगा 8, जब मैं x का मान 8 रखूँगा तभी जाकर ये इनका योग कितना आएगा 17। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के समरूप ये है, बी सी 4 है और ई एफ 7 है, तो इनके क्षेत्रफल का जो है पहले का तो जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, दूसरे का पूछा है। तो आपको देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि दोनों की भुजाओं का जो अनुपात पाया जाएगा वही सब भुजाओं में पाया जाता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के वर्ग के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो मैं बात करूं कि भाई इसकी जो है भुजा 4 है और इसकी कितनी है 7। क्षेत्रफल की बात करें तो इनका जो स्क्वायर का जो अनुपात पाया जाएगा वही दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात पाया जाएगा। तो देखिए 4 चौक 16 और 7 7 49। अगर आप काटते हैं इनको तो देखिए 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और काटा 9 बार, तो x का जो मान आएगा 49 × 9 करेंगे तो आप 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं 44। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और वो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 99। तो 3.26 × 7.2 इसका जो आंसर आपको देखना है, तो आपको इसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला अंक तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो देखिए आपको गुणा कीजिए 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5। नेक्स्ट जो है अलग अलग आ रहा है तो आपको केवल दूसरे अंक तक ही देखना है। तो देखिए 6 7 42 करूँगा, 2 असल लगी 4, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 2 की जगह 2 और 5 और 2 यहाँ पर कितना आएगा 7, तो जिसमें लास्ट में 72 मतलब ऑप्शन नंबर बी में ही केवल 72 है, तो जो जिसमें 72 आ रहा होगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये पेपर कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आगे जो है वीडियो आती रहेंगी आपको, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।